हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल सामनानी और आज बात करते हैं हम डेली एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके 21वें सेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 201वें क्वेश्चन से कि कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या इन सभी से। तो इसका आंसर है फोर्थ, इन सभी से। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून, जुपिटर, मार्स या फिर सैटर्न। तो इसका आंसर है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून या वरुण है। यह सौर मंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है और इसकी खोज जॉन गैलन ने 23 सितंबर 1846 ईस्वी को की थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि डरबन नगर कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर अमेरिका में या फिर दक्षिण अमेरिका में। तो इसका आंसर है फर्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है डरबन नगर। और यह जो डरबन नगर है यह दक्षिण अफ्रीकी राज्य क्वाजुलू नटाल का सबसे बड़ा शहर है और यह जोहान्सबर्ग और केपटाउन के बाद दक्षिण अफ्रीका में तीसरा सबसे बड़ा शहर है। कौन सा? डरबन। और डरबन दक्षिण अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। अब चलते हैं 204वें क्वेश्चन की ओर कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, BN राव या फिर अंबेडकर। तो इसका आंसर है सेकंड, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका टाइम पीरियड 31 अक्टूबर 1875 से 15 दिसंबर 1950 तक था। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र घटाकर 18 की गई? पहले 21 थी, अब फिर घटाकर 18 की गई। 61वें, 62वें, 63वें या फिर 64वें। तो इसका आंसर है फर्स्ट, 61वें संविधान संशोधन एक्ट के तहत। 61वें संविधान संशोधन एक्ट 1989 के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 326। तो इसका आंसर है थर्ड, अनुच्छेद 324। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने तथा सभी निर्वाचनों का संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण जो होगा वो निर्वाचन आयोग के पास होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय, अशोक मेहता, हनुमंत राव या फिर GBK राव। तो इसका आंसर है फर्स्ट, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि रंगराजन समिति का गठन किस चीज के लिए किया गया था? विनिवेश, बैंकिंग सुधार, कर सुधार या फिर विदेश व्यापार। तो इसका आंसर है सेकेंड, बैंकिंग सुधार। रंगराजन समिति का गठन बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। राज्य स्तरीय, ग्रामीण, शहरी निर्धनता स्तरों के आकलन में कीमतों में आने वाले भौगोलिक एवं कालिक उच्चावचनों को ध्यान में रखते हुए
रंगराजन समिति ने तेंदुलकर समिति द्वारा प्रयुक्त विधि को ही सही माना था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। 1968, 1970, 1969 या फिर 1965। तो इसका आंसर है थर्ड 1969। भारत सरकार ने 16 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये सभी वाणिज्यिक बैंक थे। इनमें वे बैंक थे जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। अब चलते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। अनुच्छेद 170, 171, 172 या फिर 173। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में रखा गया है।